स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। आज हम वर्कशीट 88 करने वाले हैं। 19 फरवरी 2021 के लिए आपकी ये वर्कशीट है लाइफ प्रोसेस। इसमें अगेन हम रिवीजन करेंगे असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत स्कोरिंग होते हैं। अगर आपको एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको यू हैव टू राइट एटलीस्ट 200 एंड 300 वर्ड्स, ठीक है। और अगर आपका असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन 5 मार्क में आ जाता है तो फटाफट आप 5 मार्क गेन कर सकते हैं एक एक लाइन में आंसर करके। क्वेश्चन होते कैसे हैं? इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर गिवन, 1 लेबल असर्शन एंड द अदर लेबल रीज़न। इन क्वेश्चंस में आपको 2 स्टेटमेंट नजर आएंगी, एक असर्शन कहलाती है, दूसरी रीज़न कहलाती है। यू हैव टू सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है ABCD। ए ऑप्शन आप चूज तब करेंगे अगर आपका A एंड R स्टेटमेंट एंड रीज़न दोनों ही सही होती हैं और रीज़न जो होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा होता है असर्शन का। आप B चूज करेंगे अगर आपका दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा हो। C आप चुनेंगे अगर A करेक्ट है और R फॉल्स है, और D चुनेंगे अगर A फॉल्स है R ट्रू है। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है असर्शन लीवर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। लीवर जो है हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। इज इट करेक्ट? यस, ये करेक्ट है क्योंकि लीवर हेल्प करता है आपके फैट के डाइजेशन में। रीज़न दे रखा है बाइल जूसेस कंटेन बाइल सॉल्ट्स विच इमल्सीफाई फैट्स। तो ये फैट्स को इमल्सीफाई करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? जो फैट होता है फैट को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने का काम करता है हमारा बाइल जूस में। जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो इमल्सीफाई हो जाता है। तो दोनों सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा, यानी ए इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 में बोला है ट्रिप्सिन इज सेक्रेटेड इन पैनक्रिया। ट्रिप्सिन पैनक्रिया में सिक्रेट होता है। देखिए ट्रिप्सिन पे बार बार क्वेश्चन दिया जा रहा है, लास्ट वर्कशीट में भी था, तो इससे ये पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट साइट हो गया, इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, तो ये करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है ट्रिप्सिन इज द एंजाइम दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है, इसलिए ए इज़ योर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो ये चीज़ हमारी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका डाइजेस्टेड पार्ट है वो ब्लड कैपिलरीज वहाँ एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं वॉल के थ्रू, जो वॉल होती है। और आर बोल रहा है कि विली प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ये चीज़ जो बोली जा रही है ये फॉल्स है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज सी। इन दिस क्वेश्चन यू चूज ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4th में बोला है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल का फंक्शन होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग करना। यस, ये करेक्ट बात है। गार्ड सेल क्या होता है? देखिए इस तरीके से होते हैं ना, जो स्टोमेटा होता है, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी आपके जैसी नहीं है, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे गार्ड सेल होते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे रीज़न दे रखा है स्टोमेटा पोर्स आर साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस बाय डिफ्यूज़न। ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद 5th में बोला है असर्शन सलाइवा कंटेन एनालाइज एंजाइम। सलाइवा एनालाइज एंजाइम कंटेन करता है, सही बात है। एमालाइज डाइजेस्ट प्रोटीन। एमालेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, गलत बात है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सी इजी सी वर्कशीट थी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन देखिए आप चलते फिरते भी रिवाइज कर सकते हैं। जब भी टाइम मिले आप इसे कॉपी में करो, मत करो, टीचर को दिखाओ मत दिखाओ, लेकिन एक बार एग्जाम में जाने से पहले इन्हें ज़रूर असर्शन रीज़न टाइप वाले क्वेश्चंस को सुन लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं।